नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर अगर हमको 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो कौन सा फंड हमारे लिए बेटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट इतना सा है, आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा फंड अच्छा होगा, बल्कि आप खुद से पता लगा सकते हो कौन सा फंड अच्छा होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स की जिसको अगर आप खुद से एनालिसिस कर लेते हो, ये इकलौता वीडियो अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। अगर ये टॉप 10 जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, अगर ये खुद से ईमानदारी से अगर आप एनालिसिस कर लेते हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भैया अगर मुझे 20 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं जितने साल के लिए भी निवेश करना चाहता हूँ, कौन सा फंड मेरे पोर्टफोलियो के लिए और मेरे लिए ओके होगा, जो फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो वॉच करना। अब यहाँ पे देखो टाइटल में मैंने क्या लिखा है, बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फॉर 20 साल। मतलब 20 साल के लिए कौन सा फंड स्मॉल कैप हम कैरी करें। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे 20 साल लिखा हुआ है और स्मॉल कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधा सा है कि भैया वही निवेशक यहाँ पे निवेश करेंगे जिसकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी होगी, उनको वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता होगा, बिकॉज स्मॉल कैप आ गया और टाइम पीरियड हमारे पास अच्छा खासा है 20 साल का। ठीक है, अब ये एग्जांपल के तौर पे वीडियो है, अगर आपका निवेश 7 साल का, 5 साल का, 15 साल का, कितने भी साल का हो, चाहे स्मॉल कैप का हो, मिड कैप का हो, लार्ज कैप का हो, बस जो यहाँ पे चीज बता रहा हूं आपको उस चीज को फॉलो करके इजीली पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा जो पॉइंट निकल के आएगा वो आएगा टॉप 10 एएमसी। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो ना, उतना ही ये चीज सोचो कि भैया मेरे जो इंडिया की टॉप 10 एएमसी है ना, उसी में मैं निवेश करूं। बिकॉज क्या होता है यहाँ पे 20 साल का कोई टाइम ड्यूरेशन छोटा नहीं होता है। हो सकता है मान लीजिए आपने किसी भी एएमसी में निवेश कर लिया, आपने वहां पे रिसर्च नहीं करा, फ्यूचर में चल के वहां पे क्या हो गया, किसी तरीके का स्कैम सामने आ गया, तो वहां पे क्या है, आपको रिटर्न से वो नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए इंडिया की जो टॉप 10 एएमसी हैं जिसमें काफी ज्यादा ट्रस्ट रहता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे स्कैम नहीं हो सकता, स्कैम हो सकता है, लेकिन ये इंडिया की टॉप 10 एएमसी है तो यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी बनी रहेगी और स्कैम की संभावना कम यहाँ पे आपको सामने आएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एसआईपी करनी है, आपका ये टारगेट है कि मैं तो बस एसआईपी करूंगा, लमसम नहीं करूंगा। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे ये चीज देखो, आपको क्या करना है, टॉप 10 एएमसी के ऐसे फंड सिलेक्ट करने हैं जो आपको अनुमति दे कि भैया यहाँ पे आप एसआईपी भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, तो वहां पे क्या है, सिर्फ एसआईपी का ऑप्शन है, लमसम का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज आपको देखनी है कि भैया मैं एसआईपी भी कर सकूं और लमसम भी कर सकूं। भले मुझे अभी लमसम नहीं करना है, भले मुझे एसआईपी करनी है, लेकिन मेरे पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए फ्यूचर को लेके। बिकॉज कल कल को जब मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हो सकता है मेरी जब इनकम भी ग्रोथ हो तो हो सकता है मुझे एडिशनल पैसा यहाँ पे निवेश करना हो तो मुझे रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। दो टॉपिक कवर हो गए आपके। चलिए तीसरे की तरफ। अब तीसरा टॉपिक है हमारा इंडेक्स से स्मॉल, जिसको आप बोलते हो एक्टिव फंड में निवेश करें या हम पैसिव फंड में निवेश करें। अब यहाँ पे सीधा सा है, देखो यहाँ पे टारगेट कितना है आपका, 20 साल का है। अगर लंबा टाइम ड्यूरेशन आपके पास है तो नॉर्मली कैटेगरी फंड्स में निवेश करोगे तो वो अपने इंडेक्स से भी ज्यादा रिटर्न्स आपको बना के दे सकता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको डिफाइन करना है। जैसा भी 20 साल का टारगेट है तो मैं सिंपल स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करूंगा, स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड में निवेश नहीं करूंगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म में देखें तो जो कैटेगरी फंड्स होते हैं वो इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टोटल 10 पॉइंट यहाँ पे आएंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। अब यहाँ पे पॉइंट्स आता है फंड मैनेजर का। अगर आप देखो स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी फंड में निवेश कर रहे हो तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो अहम मुद्दा आता है वो फंड मैनेजर का होता है। जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो दो इंडेक्स होते हैं, एक एनएससी का इंडेक्स होता है, एक आपका निफ्टी का इंडेक्स होता है और कंपनीज होती है वहां पे 250। अब फंड मैनेजर 250 कंपनी में से किसी भी कंपनी में कितनी भी होल्डिंग्स अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है। इसलिए फंड मैनेजर जितना पुराना होगा उतना ही फंड अच्छा माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एक फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, उसका फंड मैनेजर 2013 का है तो वो फंड काफी अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 2013 में उस पर्टिकुलर फंड की क्या कंडीशन थी, कौन कौन से स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल थे, और अभी करंट टाइम में 2025 में फंड मैनेजर को पता है कि भैया 2013 में क्या कंडीशन थी इन स्टॉक की और अभी करंट टाइम में क्या कंडीशन है और आगे के लिए हमको क्या करना है, किस तरीके का निवेश यहाँ पे करना है। तो फंड मैनेजर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल निकल के आता है। आप क्या करते हो, जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो ना तो भिड़ते के साथ ही देखते हो रिटर्न। अगर आप रिटर्न देख के निवेश करते हो तो
सबसे बड़ी आपकी भूल होती है। बिकॉज क्या होता है, रिटर्न तो ये मान लीजिए आप 20 साल के लिए निवेश कर रहे हो, कोई ऐसा फंड हो सकता है जो 1 साल में कंटिन्यू आपको बेटर रिटर्न बना के दे, काफी अच्छा परफॉर्म करे, और हो सकता है 2 से 3 साल तक वो आपको नेगेटिव रिटर्न बना के दे। इसलिए कभी भी रिटर्न देख के निवेश नहीं करना चाहिए। पांचवी चीज आपको देखनी है एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो में क्या है सर, ये तो बार बार बदलता रहता है, क्या चेक करें? तो एक्सपेंस रेशियो में क्या होता है, वहां पे कंप्लीट एक लिस्ट आती है कि भैया इस पर्टिकुलर फंड का ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो कितना है, कम से कम एक्सपेंस रेशियो कितना है, और एवरेज एक्सपेंस रेशियो उसका कितना रहता है। अभी आप बोलोगे कि सर ये चीजें कहां से देखें? देखो अभी मैं थ्योरिकल आपको बता रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको चीजें जाननी है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट करोगे तो ही इस पे पर्टिकुलर वीडियो आएगी, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारी चीजें आपको सीखने को मिल सकती हैं, ठीक है? इसलिए कमेंट्स करोगे तो ही वो वीडियो आएगा। तो एक्सपेंस रेशियो का ध्यान रखना, आपको एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, और जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए इनको कंप्लीट आपको समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आता है एक्सिट लोड। एक्सिट लोड तो मोस्टली वही होता है, 1 साल में क्या होता है 1% लगता है, लेकिन वहां पे अगर कोई ऐसा फंड आपको दिख रहा है जिसका एक्सिट लोड है वो 1%, जो 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए एक्सिट लोड ले रहा है, तो वो फंड अच्छा माना जाएगा, आप उसको एक अलग से लिस्ट बना सकते हो, ठीक है? तो 6 पॉइंट यहाँ पे हमारे कवर हो गए। अब 7वां पॉइंट है हमारा अमाउंट चेंज। अब क्या होता है, जैसे बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, अगर वहां पे आपने एसआईपी कर दी, जैसे मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की एसआईपी करी, अब आपको लग रहा है कि भैया मुझे इसको 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए तक बढ़ाना है, तो वहां पे किसी भी तरीके का इंक्रीज का ऑप्शन नहीं आता है। तो आपको ऐसे ही फंड सिलेक्ट करने हैं जिसमें क्या है, एसआईपी का अमाउंट आप फ्यूचर में कम भी कर सको, बढ़ा भी सको, बिकॉज यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन हमारे पास काफी बड़ा है। तो ये सारी चीजें हमको सोच समझ के निवेश करना है। हम तो क्या करते हैं, बस सिर्फ रिटर्न देखते हैं और हमको लगता है पर्टिकुलर फंड अच्छा है, निवेश कर देते हैं, लेकिन ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी फ्यूचर में आपकी एसआईपी कंटिन्यू रखने में। अगर ये चीजें आप नहीं समझोगे तो फ्यूचर में आपकी एसआईपी कैंसिल करने की संभावना बढ़ सकती है। अब यहाँ पे 3 हमारे पॉइंट आते हैं अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या बोलता है? अल्फा का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर आपका फंड है वो अपने इंडेक्स से कितना % ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर आपका पर्टिकुलर फंड है, वहां पे लिखा हुआ है हाईली अल्फा लिखा हुआ है, और परसेंटेज लिखिए जैसे 1%, 5%, 10%। अब ये परसेंट जितनी ज्यादा हो उतना ही पर्टिकुलर फंड हमारा अच्छा माना जाएगा, आप उसको कैरी कर सकते हो। बीटा, बीटा का आपको ये देखना है कि भैया बीटा 1% के अंदर किस किस फंड का है। जिसका बीटा 1% नहीं 1% के अंदर हो उसकी लिस्ट बना के आप अलग से रख सकते हो, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया बीटा अगर 1% के अंदर है तो पर्टिकुलर फंड मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के दे रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पीबी, जिसमें क्या होगा, आपके जो स्टॉक्स होते हैं उसको आपको समझने में आसानी मिलेगी। अब पीबी ये बताता है आपको, जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक स्टॉक है, ठीक है, मान लीजिए इसकी बुक वैल्यू 10 रुपए की है, अभी करंट टाइम में मार्केट में मान लीजिए 100 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो पीबी रेशो ये बताता है कि भैया इसकी बुक वैल्यू से जब ये मार्केट में आया, जब से अभी तक में ये जिस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है वो कितना % हमको रिटर्न बना के दे चुका है। तो पीबी रेशो यही बताता है, पीबी रेशो की परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी पर्टिकुलर फंड उतना ही अच्छा माना जाएगा, बिकॉज पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं होल्डिंग के रूप में वो अपनी बुक वैल्यू से कितनी वैल्यू पे करंट टाइम में ट्रेड कर रहे हैं वो परसेंटेज यहाँ पे बताई जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिटर्न्स को लेके शार्प रेशो का। अब शार्प रेशो में क्या होगा, शार्प रेशो जितना कम होगा उतना ही पर्टिकुलर फंड अच्छा माना जाएगा। कैसे माना जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं आपने यहाँ पे 100 रुपए निवेश करे, आपको 20 रुपए का रिटर्न मिला, ठीक है। अब आपने 100 रुपए निवेश करे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको 1 यूनिट अलॉट हुआ था, अब 100 रुपए निवेश करने पे आपको 1 यूनिट मिला, अब इस 1 यूनिट पे 20 रुपए का रिटर्न देने के लिए फंड मैनेजर पर यूनिट मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है वो आपको बताता है शार्प रेशो। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 10 यूनिट पड़े, अभी 10 यूनिट पे आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है ना, उस पर यूनिट पे जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उससे फंड मैनेजर मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है, ये चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो देखो ये थ्योरिकल वीडियो थी, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि भैया किसी भी फंड का सिलेक्शन करते हैं तो उसकी जो बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं जिसको समझना काफी जरूरी होता है वो क्या है। अगर आपको इस पे प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करना, कमेंट्स करोगे तो ही वीडियो आएगा। और आज हम लाइव आएंगे, लाइव हमारे सेकंड चैनल पे आएंगे, सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए आज हम लाइव आएंगे, टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है लेकिन मैं पहले ही अपडेट दे दूंगा जिससे आप इजीली वॉच कर सको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।